सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द टुडे एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं अपना वापस से पिवट टेबल को कंटिन्यू। देखो, लास्ट क्लास में हमने पिवट टेबल के बारे में कुछ चीज़ें की थी। आज हम लोग उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज मैं इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि पिवट टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ होता है पिवट टेबल्स का। जब आप एक्सेल पे काम करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम्स आप पिवट पे ही काम करोगे। ठीक है, तो पिवट पे कुछ चीज़ें हमने पहले देखी थी कि पिवट होता क्या है, हम बनाते कैसे हैं। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हम आज भी देखेंगे, उसके साथ साथ पुराना भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पिवट से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास एक यहाँ पे टेबल है, इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया, मैं उन्हें नहीं रखना चाहता अभी। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सब कुछ। ये फाइल का लिंक मैं तुम लोगों को दे दूंगा। अब देखो, हमारे पास जो यहाँ पे टेबल है ना, इसे समझो सबसे पहले। एक सेकेंड, यहाँ पे है क्या क्या हमारे पास। तो यहाँ पे अगर देखो तो एक सेगमेंट नाम का कॉलम है। ठीक है, ये सेगमेंट में है कि गवर्नमेंट एंटिटी है या मिड मार्केट है, किस तरह की कंपनी है। ठीक है, इसका इतना यूज नहीं है, रख सकते हैं या इसे हटा भी सकते हैं। चलो हटा देते हैं क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हटा दें या रहने दें? चलो रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैटेगरीज चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, देन आता है हमारे पास कंट्री कि देश यहाँ पे कौन सा है, कि भैया कनाडा की सेल्स की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कि प्रोडक्ट कौन सा है, कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या है। एक सेकेंड, मैं हल्का सा जूम कर दूं। हाँ, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन सा है, कि कैरिटेरा है या पेसियो है या वेलो है या वीआईटी है, क्या है। ठीक है, देन कि हमने डिस्काउंट कितना दिया है, कि हमने जीरो डिस्काउंट दिया है, या हम नीचे जाके देखेंगे कि लो डिस्काउंट दिया है, ऐसी एक मिड है और एक हाई है, कि हमने डिस्काउंट किस रेंज में दिया है। इस रेंज का जो भी हो, आपको रेंज से मतलब नहीं है, बस ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक नन है, एक मिड है, वो एक लो है, एक मिड है, एक हाई है। इसके अलावा कितने यूनिट्स की हमने सेल करी है। अब देखो, जो यूनिट्स सोल्ड है हमारे यहाँ पे, यूनिट सोल्ड जो है हमारे किस में है, ये तो डेसिमल वैल्यूज में है। क्या कोई भी अगर मैं सेल करता हूँ तो या तो वो कंप्लीट यूनिट बिका होगा या वो कुछ नहीं बिका होगा। भाई, या तो मैंने एक पेंसिल बेची होगी, या मैंने 0 पेंसिल बेची होगी, या मैंने 10 पेंसिल बेची होगी, या मैंने 5 बेची होंगी। मैंने 5.5 पेंसिल्स थोड़ी ना बेची होंगी, है ना। तो ये जो हमारा यूनिट सोल्ड का कॉलम है, क्या ये डेसिमल्स में हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम इसे सही कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम एक नया कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, और इसका नाम दे देंगे यूनिट सोल्ड फाइनल। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। वो कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप ना यहाँ पे एक हमारे लिए फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? राउंड। राउंड क्या करेगा, ये वैल्यूज को एस्टिमेट करता है। जो हम एस्टिमेशन करते हैं ना, कौन सी वैल्यूज को एस्टिमेट करना है हमें, इसे। और कितने नंबर्स तक एस्टिमेट करना है? सिर्फ लास्ट तक, तो हम जीरो लगा देंगे उसके बाद, एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सारी वैल्यूज जो हमारी एस्टिमेट होके होल नंबर्स में आ चुकी है। लेकिन तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डॉलर का साइन क्यों लगा रखा है? ये डॉलर तो हमें चाहिए नहीं भैया। ये तो मान के चल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये अमाउंट मनी को डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेल को सॉरी फॉर्मेट करेंगे। क्या करेंगे, सेल को फॉर्मेट करेंगे। यहाँ आए, मैं बोल रहा हूँ कि अब ये एक नंबर है। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस क्या मुझे चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं, मुझे डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, जीरो एंड ओके। अब देखो यहाँ पे जो भी नंबर्स थे हमारे सब प्रॉपर हो चुके हैं। ठीक है, तो हम यूनिट सोल्ड को यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा कॉलम यूज करेंगे, यूनिट सोल्ड फाइनल। इसको अभी के लिए मैं नहीं हटा रहा, जो हमारा यूनिट सोल्ड है उसका रीजन ये है क्योंकि हमने ये जो नंबर्स निकाले हैं, ये हमने इसका यूज करके निकाले हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये एरर देने लगेंगे। जैसे अभी दिखा दो, मैंने इसे डिलीट किया, देखो यहाँ पे सब में क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम ये नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। बाद में मैंने तुम्हें एक चीज शायद बताई नहीं थी, पहले मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज कॉपी करते हैं। अभी अगर मैं इसे कॉपी करूंगा तो हमारा फंक्शन पूरा कॉपी होगा, वैल्यू कॉपी नहीं होगी। तो अभी बस इतना ही याद रखो, बाकी उसके अलावा कुछ मत समझो। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना है, कि कितना कॉस्ट आया है किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में। फिर ये है हमारा सेल्स प्राइस। अभी के लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को हटा देता हूँ, हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है, डिलीट। सेल्स प्राइस की किसी भी चीज को बेचने में कितना हमने प्राइस लगाया है। फिर ये होगी उसकी ग्रॉस सेल्स की, टोटल इतनी हमारी सेल्स हुई है, उसमें हमने डिस्काउंट कितना दिया है। इस डिस्काउंट को मैं हटा रहा हूँ, हमें इसका कुछ ऐसा यूज नहीं है। ये
कॉलम्स जो मैं हटा रहा हूँ ये मैं सिर्फ इस वजह से हटा रहा हूँ ताकि अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए डेटा थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है। अब यहाँ देखो स्कॉग्स, इसमें थोड़े से एरर हैं बट अभी हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि हमें इसका ऐसा कुछ यूज नहीं है, ठीक है। अब प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट भी हम रहने देंगे एज इट इज, कोई इशू नहीं है उसका। डेट, मंथ, मंथ नंबर हटा देते हैं, मंथ नंबर से हमें क्या ही करना है, डिलीट। देन मंथ नेम, ईयर, और बाकी फिर हमारे पास यूनिट सोर्ट तो है। तो यही चीजें हमें चाहिए, हम इतने ही डेटा का अब एक पिवट बनाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कोई भी एक सेल कहीं भी सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबा देना। मेरे में कुछ नहीं होगा लेकिन तुम्हारे में टेबल डिफाइन हो जाएगी उससे, ठीक है। उस टेबल को नाम दे देना, जैसे मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं तो वो टेबल यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ इधर, तो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मैंने फाइनेंशियल सेलेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। मेरे में ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तुम्हारे में भी ये ऑलरेडी डिफाइंड होगा क्योंकि तुम लोग फाइल तो वहीं से डाउनलोड करोगे जहाँ से मैं तुम्हें लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा कहाँ, इंसर्ट, मैं बोलूंगा कि भाई साहब एक पिवट टेबल बना दो। इसने रेंज खुद ही ले लिया कि जो फाइनल हमारा टेबल जो लिखा है उसी का नाम इसने खुद से उठा लिया, और कंट्रोल जेड, हाँ, हम इसको एक नई वर्कशीट में डाल देंगे। अब देखो कि पिवट हमारा काम करता कैसे है। अगर मैं तुमसे बोलता कि मुझे तुम यहाँ पे कनाडा की सारी सेल्स निकाल के दो, तो तुम कैसे निकालते, तुम बोलते कि अगर हमें कनाडा की सेल्स निकालनी है सारी, तो तुम क्या करते, तुम सम इफ का फंक्शन लगाते, SUMIF, सम इफ। तुम बोलते कि पहले हमें रेंज दो, रेंज हो गई हमारी ये। फिर क्या बोलते कि क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ कि हमें कनाडा चाहिए, ठीक है। फिर तुम बोलते कि क्या दो हमें, सम की रेंज, तो हम बोल रहे हैं कि हमें सेल्स चाहिए, तो वो कहाँ गया हमारा, सेल्स, ये रहा, एंड एंटर। यहाँ देखो ये आई है इसकी टोटल वैल्यू। अब मैं तुम्हें बोलूं कि कनाडा के लिए निकालिए, ऐसे ही तुम्हें जर्मनी के लिए निकालनी है, फिर फ्रांस के लिए, फिर मेक्सिको के लिए, फिर कोई और कंट्री होगी तो उसके लिए भी, यूएसए के लिए भी, ठीक है। तो तुम 5 बार यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे, या जितनी भी नंबर ऑफ कंट्रीज होंगी उनके लिए हर बार एक फॉर्मूला लगाओगे। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि एक काम करो, तुम ना पिवट बना लो, पिवट में आके क्या करो, कंट्री उठा के डाल दो रोज में, क्योंकि हमें रो वाइज सेल्स चाहिए, क्या चाहिए, रो वाइज सेल्स चाहिए। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको एंड यूएसए, पांचों जो हमारी कंट्रीज थी यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनकी लाएंगे कि सेल्स कितनी हुई है। वो हम लोग कैसे लाएंगे कि यहाँ जाओ सेल्स में, सेल्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो सेल्स को हम उठा के डाल देंगे वैल्यू में। और देखो कनाडा की कितनी सेल्स हुई है टोटल, इसे मैं हटा देता हूँ। कनाडा की सेल्स हुई है टोटल इतनी, क्या ये वैल्यू सेम है हमारे इसके जो यहाँ पे आ रही है 2488 जो भी है ये, तो देखो जरा सेम आ रही है। ऐसी फ्रांस की अगर हम वहाँ पे निकालेंगे तो यही आएगी, ऐसी जर्मनी की निकालेंगे तो ये आएगी, मेक्सिको की निकालेंगे, यूएसए की निकालेंगे, सबकी ये आएगी। यहाँ पे देखो काम कितना आसान हो गया हमारा, है ना। इसी के साथ साथ हम मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि कनाडा में प्रोडक्ट निकालना है कॉरिटेरा, तो अभी तक तुमने कनाडा की तो निकाल दी थी सेल्स जो भी थी, क्या अब तुम कनाडा के साथ कॉरिटेरा निकाल पाओगे, कि कनाडा प्लस कॉरिटेरा, तो नहीं निकाल पाओगे इतनी आराम से। तुम्हें पहले यहाँ कोई फिल्टर लगाना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें सेलेक्ट ऑल ना करके सिर्फ कनाडा की सेल्स दिखाओ। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे फंक्शन लगाओगे दोबारा से कि सम इफ ये वाली रेंज डालोगे कि उसमें कॉरिटेरा मैच हो, कैरी टेरा, कॉरिटेरा नहीं कैरी टेरा मैच हो, और उसके बाद सेल्स का हम सम डालोगे। वो चीज मैं यहाँ पे फिर से बहुत आराम से कर सकता हूँ। वो कैसे, कि मैं बोलूंगा रोज में मुझे कंट्री के साथ ना तुम कनाडा के साथ क्या दिखाओ, एक फिल्टर लगा दो, क्या, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका फिल्टर लगा दो अब आप। अच्छा, अब मैंने प्रोडक्ट का फिल्टर लगाया, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कैरी टेरा, ओके कर दिया। अब जो ये कनाडा की सेल्स दिखाएगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैरी टेरा की दिखाएगा। और एक चीज और समझो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कनाडा की सारी सेल्स भी दिखें जो कि सिर्फ कैरी टेरा की हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड नॉट यहाँ पे, जहाँ पे ये सम आता है ना सेल्स का, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और देखो अब कनाडा में जहां जहां कैरियर टेरा की सेल्स हुई है वो हमारी यहाँ पे खुल गई। इस शीट को मैं वापस से बंद कर दूंगा क्योंकि हम इसका कुछ ऐसा काम नहीं है, ठीक है। तो ये बस मैंने तुम्हें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। एक तो हो गई है, उसी तरह से मैं कनाडा के लिए भी यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ। वो कैसे, कि कंट्रीज को उठा के मैं वापस से फिल्टर में डाल दूंगा। तो अब देखो क्या हुआ, कंट्री हमें रोज में भी चाहिए, अच्छा, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर है इस वजह से वो ऊपर नहीं दे जाने दे रहा मैं, ठीक है। तो
अब सिर्फ कनाडा में कैरिटेरा, अगर मैं बोलूँ कि कैरिटेरा ना करके हमें अमेरिल्ला की चाहिए, तो कनाडा में अमेरिल्ला की इतनी सेल्स हुई हैं, ठीक है। तो अब मुझे अगर ये फिल्टर्स हटाने हैं तो मैं क्या करूँगा, ऑल कर दूंगा, आ गया। ऐसे में यहाँ पे क्या करूँगा, ऑल कर दूंगा, आ गया, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे बोलूँ कि हमने ये तो चलो देख लिया, अब तुम एक काम करो, मुझे जो सेल्स हैं वो साल के हिसाब से बताओ, क्या ईयर के हिसाब से। तो ईयर के हिसाब से मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, क्या कि या तो मैं यहाँ से कंट्रीज हटा दूँ, यहाँ पे मैं साल लिख दूँ, और मतलब देखो इस तरह से, अगर मैं ये एक ग्राफ बना रहा हूँ कुछ, तो मैं यहाँ पे ईयर दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं कंट्री दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये काम किस तरह से करेगा, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे ब्राज़ील रशिया चाइना, क्यों, जो अभी कंट्रीज है वही लेंगे। ये क्या हो गया, इसे डिलीट। अगर हमारे पास यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे हम साल ले लेते हैं 2013, तो क्या मैं कनाडा की सेल्स आराम से दिखा पाऊंगा? इतनी आराम से नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा उसमें इशू आएगा, क्योंकि मुझे बार बार हर साल के लिए अलग अलग कंट्री का कंपैरिजन दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए लेकिन यहाँ टेबल आराम से बना सकता हूँ। वो कैसे, ये समझो। इसे हटा देते हैं, डिलीट, ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसे हटा देंगे, डिलीट, डिलीट। तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना हमें ईयर वाइज सेल्स चाहिए, तो मैं ईयर को उठाऊंगा, कॉलम्स में डाल दूंगा। अब देखो 2013 में कनाडा में इतनी सेल्स हुई हैं, 2014 में कनाडा में इतनी सेल्स हुई हैं, और ये आ रहा है इसका ग्रैंड टोटल। अच्छा, अब फ्रांस में इतनी सेल्स हुई हैं, जर्मनी में इतनी सेल्स हुई हैं, यूएसए में इतनी सेल्स हुई हैं। मैं चाहता हूँ ये जो ग्रैंड टोटल आ रहा है ना बार बार, ये ना आए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पिवट टेबल एनालाइज में। कहाँ गया, नहीं रुको, कहाँ गया, सम ऑफ सेल्स तो गलत हो गया, कंट्रोल जेड। हमें कैसे निकालना था ये, पावर पिवट्स में नहीं है डेटा में। रुक जाओ, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, ये हटाया तो था मैंने, कैसे हटाया था, मूव पिवट टेबल ऑप्शंस, नहीं, चलो इसमें भी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी सेल्स है ना, ये मुझे ऐसे ना मिलके क्या मिले, ये मुझे परसेंटेज के हिसाब से बताए कि कनाडा की जो सेल्स है वो कितना परसेंट है इस वाले इसमें, या मैं बोल रहा हूँ कि अभी ईयर का हटा दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कनाडा की सेल्स क्या परसेंट है इन टोटल सेल्स में। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे शो वैल्यूज एज। यहाँ पे देखो कितनी सारी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो हम चाहते हैं हमें पता चले कनाडा में जो हमारी सेल्स हुई है क्या परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स वी हैव डन। हम निकालना चाहते हैं कि किस कंट्री में हमारी कितनी परसेंट सेल्स होती है। तो हम कर देंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो यहाँ देखो हमें बता रहा है ग्रैंड टोटल है 100%, और इसमें जो कनाडा की सेल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कितनी है 20.96% इसमें से, फ्रांस की 20.51% इसमें से। क्या मैं इनको फिर अरेंज कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं कर दूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखो सबसे कम सेल कहाँ हो रही है हमारी, मेक्सिको में। सबसे ज्यादा सेल हमारी कहाँ हो रही है, यूएसए में, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा ये कि हम इन चीजों को रैंक कर सकते हैं बाय परसेंटेज, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, इन वैल्यूज को वापस हम डिफॉल्ट पे ले जाते हैं अभी के लिए। शो वैल्यूज एज नंबर ऑफ कैलकुलेशन। आप एक काम करो, मुझे ना आप निकाल के दो क्या कि सेगमेंट वाइज हमारी जो सेल्स हुई हैं, कि मेक्सिको में
जो हमारे सेगमेंट थे कि गवर्नमेंट एंटिटी ने इतनी सेल्स करी हैं, जो एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने इतनी सेल्स करी हैं, जो स्मॉल बिजनेस है उन्होंने इतनी सेल्स करी हैं, तो ये आ रहा है उनका टोटल। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही सेम चीज़ कर सकते हैं क्या, कि शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, कि अब हमें ये दिखा रहा है कि टोटल जो 100% यहाँ पे आ रहा है उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन पर कंट्री उनके गवर्नमेंट उसने करा या प्राइवेट ने करा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूँ, अब मैं इसे अरेंज कर दूँ, क्या मैं इसे कर दूंगा सॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे अब की बारी हम लोग। तो 8.25%, यहाँ पे ये समझना, अगर मुझे मेक्सिको वाला करना है तो इसे अगर मैं सॉर्ट करूँ, सॉर्ट, अच्छा, एक टाइम पे एक सॉर्ट का ऑप्शन लगेगा, हमें इससे ये पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 8.25 फिर आ गया 5, ऐसे यहाँ देखो कम होता जा रहा है, 9 से शुरू होके 0 पे आ चुका है ऑलमोस्ट, ऐसे 10 से शुरू होके ऑलमोस्ट 0 पे आ चुका है, 9 से शुरू होके ऑलमोस्ट वापस 0 पे आ चुका है। ठीक है, हाँ, तो इसे हम लोग वापस हटा देंगे अभी के लिए सेगमेंट को। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एक काम करो, तुम ना मुझे ये भी हटा दो, हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ सेल्स भी हटा दो। मैं चाहता हूँ कि मुझे मंथ वाइज चीज़ें पता चले। मंथ वाइज कैसे पता चलेंगी, हमने पीछे एक मंथ का प्रॉफिट रखा था, वो मंथ का कॉलम रखा था, मंथ का यहाँ कर दें क्या, मंथ को यहाँ कर देते हैं, ईयर को यहाँ कर देते हैं। अब मंथ को मैं बोल रहा हूँ कि इन्हें ना एक काम करो, आप इन्हें ग्रुप कर दो, कि नॉट ग्रुप दैट सिलेक्शन, अच्छा को, तो हमें यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज ही लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये दिखा रहा है काउंट ऑफ ईयर 700, बट मैं बोल रहा हूँ कि ना तुम एक काम करो, मुझे काउंट मत दो, तुम मुझे इसका सम भी मत दो, तुम इस काउंट को ना यहाँ डाल दो ईयर को। अब ये 2 साल दिखा रहा है हमारे पास, लेकिन ये डेटा भी यार काफ़ी नहीं है, मैंने शायद डेटा गलत ले लिया है, इस डेटा से ये चीज़ नहीं हो पाएगी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। सेल प्राइस को उठा लेते हैं, हाँ, सेल प्राइस को उठा के हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये चीज़ पता लगानी कि किस रेंज में जो सेल्स है प्रोडक्ट की, या किस किस प्राइस का जो प्रोडक्ट है कितना बिक रहा है, तो इसको हम ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप कैसे करेंगे, कि स्टार्टिंग वैल्यू में दे दूंगा 0, मैक्सिमम हमारी कितनी है यहाँ पे 350, तो 350 पे हम उसे एंड होने देंगे। ग्रुपिंग हम करेंगे एट द वैल्यूज ऑफ 50। इससे होगा क्या, ये समझो। तो देखो इसने दिखाया कि सबसे पहला हमारा ग्रुप है 0 to 49, ये 0 to 49 क्या है, कि ये प्रोडक्ट का प्राइस है 0 to 49। फिर देखो इसने 50, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, कंट्रोल जेड, हाँ देखो, तो 0 to 49 ही हमें दिखा रहा है। 0 to 49 का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जिनका प्राइस 0 से 49 के बीच में है। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला देखो, तुम कहोगे अब तो 50 to 99 आना चाहिए उस हिसाब से, तो 50 to 99 इसे क्या हो गया, फिर से गायब हो गया। अगर मैं प्राइस देखूं तो प्राइस में तो होगा ना उतना, हाँ प्राइस तो है। इससे हो क्या रहा है, ये कुछ इशू है। ठीक है, इसको मैं फिर से करता हूँ बाद में, ये मेरी कोई की दब रही है। अच्छा, शिट 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 शिट, अरे मेरा उस पे ना हाथ आ रखा था पेन टैप पे, तो ये उसकी वजह से हो रहा था। एक सेकंड रुको, मैं इसे आराम से रख दूँ साइड को। हम्म, तो देखो सबसे पहला 0 to 49 में हमारे वो प्रोडक्ट्स आएंगे जिनका प्राइस इसके बीच में। ठीक है, फिर तुम कहोगे 50 to 99 का है, तो 50 to 99 इसने अपने आप हटा दिया, क्यों, क्योंकि उसमें कोई सिलेक्शन नहीं आएगा। ऐसी फिर 100 से 149 हुआ, अब 150 से 199 का है, तो उसमें भी कोई हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है उस प्राइस रेंज में। सेम गोज विद 250 to 299, तो उनमें हमारे पास ना कुछ है ही नहीं, सीधा कहाँ पे 300 से 350 के बीच में, तो अब इसने हमें वो वाला वो दिया है वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं उठा लूँगा कि अगला मुझे तुम दिखाओ कि मुझे चाहिए क्या प्रोडक्ट।
कि प्रोडक्ट, अब ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आ गए, मैं काउंट मांग रहा हूँ कि चलो मुझे इनका ना तुम काउंट दो, तो अब ये बता रहे हैं कि 0 से 49 में हमारी जो सेल्स हुई है उसमें 4 प्रोडक्ट है। ऐसे ही 100 से 149 वाले में 100 हैं, और 300 से 350 वाले में 200 हैं। इतने हमारे आइटम सेल हुए हैं इन इन प्राइस रेंज में, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हम इसी में अब थोड़ी सी और छेड़खानी करके देख सकते हैं क्या, कि यूनिट सोल्ड डाल के देख लेते हैं वैल्यूज के साथ। तो देखो 0 से 49 में कितने यूनिट सेल हुए हैं, ये क्या दे रहा है, इनका सम क्यों नहीं चाहिए मुझे, मुझे इनका काउंट चाहिए। तो काउंट देखो सेम ही चीज़ आएगी, क्योंकि हमने दोनों में काउंट ही लिया है, तो ये तो गलत हो गया थोड़ा सा। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम यहाँ ले लेते हैं रोज में। तो अब देखो 0 से 49 वाले में ये हमें दिखा रहा है कि अमेरिला में 52 सेल हुए हैं हमारे, कैरेटेरा में 54 सेल हुए हमारे, मोन्टाना में 54 सेल हुए हमारे, पेसियो में 124, वेलो में 60, वीट आई में 56। तो ये इस तरह से हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो बहुत ही एक एक्सटेंसिवली यूज्ड हमारा टूल है जो पिवट होता है ना, और इसको अच्छे से जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा करना है। इसके मैं और वीडियो ज़रूर लाऊंगा आगे। बाकी अभी जितना दिखा है उतना ध्यान रखना, दोबारा रिवाइज करना, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। गार्ड वाला, ग्रैंड वाला जो था हमारा, कैसे होगा, अरे यार ये फिर से इसका आ गया क्या। हम्म, तो रुक जाओ, इसका देखते हैं यार, ग्रैंड टोटल का किसमें था, डिज़ाइन, हाँ ये था ना ग्रैंड टोटल्स। तो देखो अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, तो देखो ग्रैंड टोटल हट गया। अगर मैं इसको वापस ले आऊं तो ऑफ, अभी मैंने ऑफ करा ना, ऑन कर देंगे तो अब ये वापस आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ से उठा के इसको वापस से सिर्फ और सिर्फ किसी रो या सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स के लिए भी ऑन कर सकता हूँ। वो हमारे ऊपर है कि हमें कैसे रखना है, ठीक है। बाकी मैंने परसेंटेज वाला तुम्हें बता ही दिया। इसके अलावा एक चीज़ और होती है हमारी इसमें इंसर्ट में, स्लाइसर्स देखो। तो स्लाइसर्स क्या है हमारे, मैं मान लो दो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कंट्री एंड प्रोडक्ट। तो स्लाइसर्स हमारे फिल्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसकी तरह, फिल्टर की तरह, बस ये दिखने में थोड़े से इंटरेक्टिव होते हैं, तो इस वजह से ये डैशबोर्ड बनाने के काम आते हैं काफ़ी। यहाँ लगा लेते हैं इसे, इसे भी यहाँ लगा लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कनाडा की सेल्स देखनी है, तो अब देखो इसने कनाडा में ही जो सेल्स हुई है ना 0 से 49 वाले, सिर्फ 80 यूनिट्स बिके हैं कनाडा में। फ्रांस में 80, जर्मनी में 80, ठीक है, सब में सेम दिखा रहा है, चेंज क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, पहला वाला सबका सेम है। हम्म, तो देखो यहाँ पे हम जैसे जैसे फिल्टर्स चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की वैल्यूज हमारी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्लाइसर। एक होता है हमारा ऐसे ही टाइमलाइन, कहाँ गया, ये रहा टाइमलाइन। टाइमलाइन सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब आपके डेटा में डेट्स होंगी। मॉडल टाइमलाइन का क्या हुआ, ये नो टेबल फॉर्म क्या दिखा रहा है। इसे ज़रा हटा देते हैं अभी, डिलीट, इसे भी कर देंगे डिलीट। हमें इसमें लगानी है टाइमलाइन, तो ये आ गया हमारा डेट का ऑप्शन, ओके कर देंगे। अब देखो इसने हमें एक डेट की ना टाइमलाइन बना के दे दी, जो कि हम चेंज कर सकते हैं कि हमें ईयरली बेसिस पे चाहिए या मंथली बेसिस पे चाहिए या क्वार्टरली पे चाहिए। तो मैं इसको देखो क्वार्टर में डालता हूँ, तो 2013 के ये हमें 4 क्वार्टर्स दिखा रहा है, ऐसे ही हमें 2014 के भी 4 क्वार्टर्स दिखा रहा है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो अब जो भी हमारी सेल्स आ रही है ना, वो क्वार्टर 3 के अकॉर्डिंग आ रही है ऑफ 2014। मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ तो अब जो भी सेल्स आ रही हैं वो हमारी किसके अकॉर्डिंग आ रही हैं, क्वार्टर 2 के हिसाब से। क्वार्टर 2 में कुछ नहीं दिखा रहा, तो यहाँ नहीं हो सकता, उस टाइम पे ना हुई हो। क्वार्टर 1, क्वार्टर 4, क्वार्टर 3। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमें पता चल रहा है कि यार सेल्स हमारी बढ़ती जा रही है। शुरू में जो हमारी सेल्स थी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के आसपास, देखो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टेंट क्या, जीरो ही है। उसके बाद बढ़ना शुरू हुई है। तो हम यहाँ पे एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारी सेल्स थी शुरू में कम थी, बाद में ज्यादा हुई है, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा। बाकी अब हम इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक रिवीजन करते रहो, एंड मेरा फोर्स भी विद यू। आराम से करो, करते रहो जितना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
सी यू, बाय बाय, टाटा।